अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू स्पोर्ट्स वर्ल्ड। बहुत कुछ हो रहा है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। ऑफ कोर्स एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द आईसीसी वर्ल्ड T20 जो जून 1 को शुरू हो जाएगा। वेस्ट इंडीज़ एंड द यूएसए विल बी होस्टिंग दैट एंड ऑफ कोर्स सबकी नजरें हैं स्क्वाड्स पर। आज तो इंडिया इंग्लैंड की स्क्वाड सामने आई, साउथ अफ्रीका की, अपने देखा थोड़ी देर पहले न्यूजीलैंड की टीम ने भी अपनी स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है। बट एवरीवनस वेटिंग कि पाकिस्तान के जो प्रोबेबल्स तो सबको पता है, बल्कि पाकिस्तान अपनी ऑफिशियल 15 मेंबर स्क्वाड का अनाउंसमेंट कब करेगी। बट हमारे एनालिसिस ऑफ कोर्स जारी रहेंगे एंड वील टेल यू द इनसाइड स्कूप कि कौन इन हो सकता है, कौन आउट हो सकता है। ऑफ कोर्स अक्रॉस द बॉर्डर इंडियन स्क्वाड पे भी हम लोग नज़र डालेंगे एंड बहुत सारी खबरें हो रही है, चर्चा हो रहा है अबाउट KL राहुल, क्या उनके एंड हो गया है करियर क्योंकि ही डिड नॉट मेक द कट। एंड उसके अलावा आई थिंक इट लुक्स लाइक अ वेरी नाइस बैलेंस टीम। ऑफ कोर्स माय एनालिस्ट हमें ज़्यादा अच्छा बताएंगे। अच्छा, और क्या कुछ हो रहा है क्रिकेट में? पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की जो प्रपोज कर दिया वेन्यू, कराची, पिंडी एंड लाहौर, दीज आर जस्ट प्रपोज वेन्यूज़ एंड PCB के चीफ कह रहे हैं कि अभी इन स्टेडियम्स में ग्राउंड्स में बहुत काम भी करना है। सो लेट्स सी क्या होता है। और बिग क्वेश्चन, क्या इंडिया ट्रैवल करेगा टू पाकिस्तान? एंड हम अपने एनालिस्ट के सामने आज पाकिस्तान विमेन टीम की भी बात करेंगे। आज 3rd T20 मैच खेला जाएगा कराची में 7:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। वेस्ट इंडीज़ विमेन जो है ये T20 सीरीज़ ऑलरेडी 2-0 से लीड कर रही है एंड ऑफ कोर्स बिग वील हैव अ लुक एट दैट स्कोर कार्ड। बट जल्दी से अपने एनालिस्ट को भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरे साथ हैं सीनियर अ लाइन ऑफ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेरे साथ अंडरस्टूड। अच्छा, ये हमारा स्कोर कार्ड है आज का जो दूसरा T20 मैच हुआ था। बट मैं जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लूँ गेस्ट को, देन विल कम बैक टू द स्कोर कार्ड। ओके, तो आप लोग ये स्टैंड बाय पर रखें हमारा स्कोर कार्ड। मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याही हुसैनी मुझे ज्वाइन किया है एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त। तो चले लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द 3rd T20 जो आज खेला जाएगा। पर उससे पहले जो 2nd T20 था उसके स्कोर कार्ड पे हम लोग नज़र डालते हैं। और स्पेशल मेंशन है जी वेस्ट इंडीज़ की जो कैप्टन है हेली मैथ्यूज़, हु जस्ट हैविंग अ ब्रिलियंट टूर दिस टाइम। और 2nd T20 में भी वेस्ट इंडीज वुमेन 7 विकेट से मैच जीत गई, 3 विकेट्स ली कैप्टन ने एंड देन 58 रन्स भी बनाए। सो इट वाज अ कंफर्टेबल विन फॉर देम। या सम मैजिक नीड्स टू हैपन, थोड़ी सी फाइट देखने को। फर्स्ट T20 हमने देखा है केम टू क्लोज, सेकंड वाज जस्ट टू कंफर्टेबल फॉर देम। आई मीन वी वांट टू सी समथिंग इन द 3rd T20 नाउ। फातिमा, पाकिस्तान वुमेन टीम का जो सबसे बड़ा मसला दिखाई दे रहा है वो बैटिंग है। और जो पाकिस्तान वुमेन टीम की बैटर्स हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रही हैं और इसकी वजह से टीम जो है वो आपको स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। मुनीबा अली हालिया अरसे में अच्छा खेली हैं लेकिन कोई बड़ी इनिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकी हैं। आलिया रियाज चिप इन नहीं कर पा रही हैं, अपनी इनिंग को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रही हैं। कप्तान निदा डार ने अपनी 100 इंटरनेशनल विकटें मुकम्मल की थी दूसरे वनडे इंटरनेशनल में, लेकिन बड़ी इनिंग वो खेल नहीं पा रही हैं। तो पाकिस्तान ख़वातीन टीम का जो मसला है वो फिनिश लाइन के साथ साथ जो है वो बैटिंग के मसाइल हैं। और ODI सीरीज़ के बाद बिस्मा मारूफ ने रिटायरमेंट ले ली। फिर पाकिस्तान टीम को अब T20 सीरीज़ में जो एक और चैलेंज दरपेश है वो उनकी जो टॉप ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर फातिमा सना, वो हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गई थी। और आई डोंट थिंक सो, सिकंदर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो अगले 3 मैचों में पाकिस्तान ख़वातीन टीम को दस्तयाब होंगी। फिर पाकिस्तान ख़वातीन टीम पहले T20 इंटरनेशनल में 122 चेज़ नहीं कर सकी और दूसरे T20 इंटरनेशनल में 122 को डिफेंड नहीं कर सकी। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ख़वातीन टीम को जो है मसाइल का सबब बन रही हैं। वैसे बाय द वे जब मैं दूसरा T20 इंटरनेशनल देख रहा था तो चेयरमैन बॉक्स में सिकंदर बख्त भी मुझे मिले थे। तो ख़वातीन क्रिकेट में जो इनका इंटरेस्ट है वो काफ़ी हाँ, वो दोनों पहले T20 मैच भी देखने गए थे। सो सिको, व्हाट्स योर टेक ऑन द मैच? आई मीन आई थिंक वेस्ट इंडीज विमेन आर हैविंग ग्रेट डे। आई मीन स्पेशली उनकी जो कैप्टन है हेली मैथ्यूज़, वो तो अनस्टॉपेबल हो गई हैं। एंड दिस 2nd T20 न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ ने बड़ी अच्छी अपनी लीड सामने कर दी है। नहीं देखो, मैंने अभी तक जो मैचेस देखे हैं उसमें जो फील हो रहा है ना कि वो बड़े जैसे कहते हैं ना कन्नों से रह गई हैं दोनों जो मैचेस के अंदर। हमारी ख़वातीन फिनिशिंग टच नहीं दे पा रही, फील्डिंग उनकी अच्छी है, कैचिंग बहुत अच्छी करती हैं। उस दिन मैंने जिक्र किया था कि वो स्ट्रेट शॉट्स नहीं खेल रही थी, कोई 8-10 ओवर में उन्होंने मारे ही नहीं थे। कल जब मैं गया हूँ तो मैं हैरान रह गया, उन्होंने तकरीबन, मैं बैठा थोड़ी सी स्कोरिंग भी की थी, तो उन्होंने तकरीबन 60 रन्स जो हैं वो स्ट्रेट खेल के बनाए, विच इज़ अ गुड साइन। उन्होंने मुझे बताया कि जी आप गलत कह रहे हैं, हमको खेलना आता है, विच वॉज वेरी गुड। अब मैं उनसे ये एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जी ओपनर्स जो हैं, जब फास्ट बॉलर उनके जो करा रहे होते हैं इतनी तेज़ नहीं कराते, ना ही बाउंस करते हैं। तो जैसे कि डेविड वॉर्नर करते हैं कि थोड़ा सा बाहर खड़े हो जाएँ और निकल कर उनको मारें ताकि रन्स तेज़ बने। बहुत थोड़ा सा कम उनकी जो रन बनाने की रफ्तार है वो थोड़ी कम है।
तो अगर वो निकल कर शुरू नए गेंद के ऊपर शुरू पे मारेंगे एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ मिड ऑन के ऊपर से या बॉलर के सर के ऊपर से, तो हो सकता है रन ज़्यादा अच्छे बने। एनीवे बहुत क्लोज जा रहे हैं मार्जिन उनका, तो देखते हैं कि आज वो क्या करती हैं। मतलब मुझे तो इम्प्रूवमेंट इस चीज़ में, एक चीज़ में नज़र आई है, मगर वही है कि बहुत छोटे मार्जिन से वो हार रही हैं। ये कल का मैच तो खैर बहुत ज़्यादा फ्लैट वो हार गई है। तो वही बात है भट्टी साहब, हम वो कंसिस्टेंसी अभी नहीं देख रहे हैं। आई थिंक जस्ट टू स्टे इन दिस सीरीज पाकिस्तान को आज का मैच जीतना पड़ेगा। सो गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मेकिंग द राइट स्ट्रैटेजीज। देखो फातिमा, पाकिस्तान जो जिस फॉर्मेट में विमेंस क्रिकेट में पाकिस्तान को बरतरी है वो T20 फॉर्मेट है। चले वनडे में तो बिल्कुल आउटक्लास कर दिया वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को, लेकिन T20 में भी हम अच्छा नहीं कर रहे। और जो सबसे अफसोसनाक चीज़ है कि अगर मेंस क्रिकेट में बाबर आजम 2 इनिंग्स फेल हो जाएं या मोहम्मद रिजवान 3 इनिंग्स में स्कोर ना करें तो मीडिया एक तूफ़ान बर्पा कर देता है। किसी ने आज तक मुझ समेत ये जानने की कोशिश नहीं की, ना अपने व्यूअर्स को बताने की कोशिश की कि आलिया रियाज कितने बार नाकाम हुई हैं, निदा डार की क्या परफॉर्मेंस है। देखें, ये वो प्लेयर हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जो साल से 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस इनके बेल्ट पर हैं। तो अगर ये परफॉर्म नहीं कर रही तो मेरा ख्याल में इनको खुदाफिज कहना पड़ेगा। अब मैं मोहसिन नकवी साहब को उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम फॉरेन कोच ला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, फॉरेन कोच लाएं, लेकिन हमारे जो अपने सिलेक्शन के मसाइल हैं विमेंस क्रिकेट में, देखें वेस्ट इंडीज़ की टीम और पाकिस्तान की टीम ये विमेंस क्रिकेट में लोअर टियर की टीमें हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनकी जो खेल का लेवल है वो कुछ और है। लिहाजा अगर हम T20 वर्ल्ड कप में जाना चाहते हैं या 50 ओवर के वर्ल्ड कप में जाना चाहते हैं तो इस परफॉर्मेंस के साथ जा नहीं सकते। और जो सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि कन्नों से 10 गेंदे पहले पिछला मैच पाकिस्तान की टीम हार गई, उससे पहले जो पहला T20 था वो भी वेस्ट इंडीज़ बहुत आसानी से उन्होंने उस मैच को ख़त्म कर दिया। तो मेरे ख्याल में अगर हमें इस लेवल पे जाकर अपनी टीम को ऊपर लेके जाना है, फॉरेन कोच ज़रूर लाएं, लेकिन इस टीम में मेरे ख्याल में यहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत है। ऑपरेशन क्लीन अप के बगैर हमारी विमेंस क्रिकेट खड़ी नहीं हो सकती। वैसे फातिमा, ये भट्टी साहब ने सवाल उठाया बहुत ही वैलिड है। जो हमारे एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स हैं, अगर वो ख़वातीन अपनी परफॉर्मेंस उस हिसाब से, इसलिए मुझे तो ऐसा लग रहा है उनके पास ताकत नहीं है, वो आराम से बस मतलब वो शॉट ही नहीं मार पाती, बहुत स्लो एक्शन के अंदर उनका गेम चल रहा होता है। तो मगर ये पॉइंट जो है भट्टी साहब का कि जिन्होंने 100 मैचेस खेल लिए हैं, 70 मैचेस खेल लिए हैं और अब उम्र के इस हिस्से में पहुंच गई हैं, तो उनको तो थोड़ा सा एक्सेलरेट करके कुछ एक्स्ट्रा दिखाना चाहिए ना। उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए, वो नहीं नज़र आ रहा है। अच्छा, सो बेसिकली द सीनियर्स नीड टू स्टेप इन एंड उनको इस तरह करना चाहिए, स्टेप अप करना चाहिए। दैट्स व्हाट ऑल एनालिस्ट आर सेइंग। जस्ट अ रिमाइंडर, जो मैच है 7:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है। ठीक है, सो दैट्स दैट। अब इंडियन स्क्वाड की भी बात कर लेते हैं, वर्ल्ड T20 की, क्योंकि अब मेंस टीम की भी बात करते हैं। वी विल कम बैक, हम लोग वुमेन्स टीम की भी बात करते रहेंगे बीच में। सो लेट्स कम टू दैट इंडियन स्क्वाड। नज़र मारते हैं ये आपके सामने ऑन द स्क्रीन। नाउ यू लुक एट दिस और आपको पता चलता है कि ऑफ कोर्स आपको पता है कि रोहित शर्मा इज़ द कैप्टन। थोड़े से सवालात उठ रहे थे हार्दिक पांड्या पे कि विल ही स्टिल रिमेन द वाइस कैप्टन और नॉट, तो बट इनके डेप्यूटी वही हैं। सो दोनों की कप्तानी मुंबई जो दूसरे उनकी लीग मैचेस में खेले उसको साइड पे करके BCCI हैज़ ट्रस्टेड हिम with this task. So yes, it looks like a full good team and हमारे एनालिस्ट भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। एंड हम देख रहे हैं विराट कोहली की इंक्लूजन या रिटर्न हो गया जी चाहल का, और ऋषभ पंत हैं, सैमसन है, ये आपके पास 2 विकेट कीपर्स आ गए हैं। हार्दिक पांड्या आपको पता है एज अ वाइस कैप्टन, फिर अक्षर पटेल ने भी एक स्पिन डिपार्टमेंट में भी चाहल के साथ एक वो आ गए, कुलदीप यादव हो गए, एंड अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, ये लोग सब इंडिया की बेस बैटरी को असिस्ट करेंगे। सो लुक्स लाइक अ गुड बैलेंस टीम। बट बहुत सारे सवाल KL राहुल के इंक्लूजन पे भी हैं, वो थोड़ा सा आगे जगह बात करेंगे। बट राइट नाउ स्क्वाड की बात कर लेते हैं। फातिमा बन नहीं रही थी KL राहुल की जगह, और अगर आप इंडियन टीम के हवाले से बात करें तो इंडियन मीडिया शिवम दुबे के ऊपर बहुत बात कर रहा था कि इनका टीम में जो सिलेक्शन है वो होता है या नहीं होता। तो आप देखें कि एक मिक्स ब्लेंड टीम आपको दिखाई देगी। आपको एक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो उनके अर्शदीप सिंह
जो कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में जिनसे कैच छूट गया था और हम लीग मैच में जीत गए थे इंडिया के साथ, वो हीरो से ज़ीरो बन गए थे, अब वो वापस आए हैं। सिराज उनके पास हैं, जसप्रीत बुमराह उनके पास हैं, फिर आजीज़ भी उनके पास मौजूद हैं जो तवील कामत तेज़ बॉलर हैं। तो बॉलिंग पेस बैटरी उन्होंने जो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है एक बैलेंस टीम बनाई है। और आप जो बात कर रही हैं केएल राहुल की, तो बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि जी इस टीम में विराट कोहली जगह बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, लेकिन एक बार फिर वो सबसे आगे दिखाई दे। आई कांट इवन बिलीव कि ऐसी कॉन्वर्सेशन एक्चुअली हो रही थी कि विल विराट कोहली मेक द कट और नॉट, और खैर ये हमारे सामने है कि ही हैज़ मेड द कट, ही इज़ पार्ट ऑफ द टीम। एंड सिराज जिनका इतना अच्छा लीग में जो चल रही है उसमें इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं रही है, ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम, बट एनीवे अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड। हम लोग बात करेंगे और मजीद, मगर आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिकंदर, आप कुछ बात करना चाह रहे थे अबाउट द इंडियन स्क्वाड, क्योंकि मैं पाकिस्तानी स्क्वाड पे बात करना चाह रही हूँ। सो नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ, याया कह रहे थे ना कि उन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स रखे हैं और इसलिए उन्होंने उस एरिया को देखते हुए, तो मैं बताऊँ उन्होंने 4 स्पिनर भी रखे हैं। और फास्ट बॉलर में भी पांड्या उनका एक ऑलराउंडर है, 4 फास्ट बॉलर्स में एक पांड्या उनका वो है, और स्पिनर्स में जडेजा जो है उनका ऑलराउंडर है। बाकी 3 स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि उन्होंने 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स भी रखे हैं और फास्ट बॉलर्स भी रखे हैं। फास्ट बॉलर तो वहाँ चलते ही हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने वहाँ पे बड़ी अच्छी स्टडी की है। 7 उनके पास बैट्समैन है। तो मैं आज यही देख रहा था कि स्पिनर्स उन्होंने 4 रखे हैं, 4 स्पिनर्स। उमन लोग 4 स्पिनर्स नहीं ले जाते हैं, 2 ले जाते हैं, इन्होंने 4 के 4 रखे हैं। चाहल भी है, कुलदीप भी है, अक्सर पटेल भी है और जडेजा भी है, तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। राइट, सो यू हैव टू अनाउंस योर स्क्वाड बिफोर May 1, मतलब May 1 से पहले, आपने 1 मई से पहले स्क्वाड अनाउंस करनी है, एंड 25 मई तक आप चेंजेस कर सकते हो। तो दिस इज़ जस्ट अ हेड्स अप फॉर एवरीबडी जिनको नहीं पता ये बात। और अब पाकिस्तान, ऑफ कोर्स भट्टी साहब, आपके पास सबसे पहले क्या अपडेट्स हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से? आई मीन आज तो अनाउंसमेंट होनी थी या देखिए नहीं फातिमा, थी या क्या है? आईसीसी को तो हो सकता है कि पीसीबी ने बता दिया हो कि ये हमारा प्रोविजनल स्क्वाड है, ठीक है, लेकिन अब फिटनेस के जो इशू हैं, मोहम्मद रिजवान अनफिट हैं, आजम खान अनफिट हैं, हारिस रऊफ का भी कुछ पता नहीं है। उन्होंने रिहैब तो शुरू कर दिया ना, मतलब सॉरी वो एकेडमी तो आ गया, इरफान खान नियाजी। तो ये फिटनेस इश्यूज की वजह से, लेकिन मैंने जो एक 15 अपना एक खाका बनाया, मेरे ख्याल में अगर फिटनेस के ये इश्यूज सारे रिजॉल्व हो गए तो याया और सिक्कू भाई अपनी अपनी 15 बताएंगे। मैंने जो 15 बनाने की कोशिश की कि बाबर आजम और रिजवान, और मेरे ख्याल में यही 2 होंगे जो इनिंग्स ओपन करेंगे। उसके बाद साइम अयूब, फ़खर जमान, उस्मान खान, उसके बाद अगर आप बैटिंग में आ जाएं तो इफ्तिखार अहमद। अब ऑलराउंडर्स शादाब खान, इमाद वसीम, फास्ट बॉलर्स में शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, आज़म खान और उसामा मीर। मेरे ख्याल में जिस तरह की इंडिया की टीम है, इसमें भी आप देखें कि 5 फास्ट बॉलर्स हैं, 4 स्पिनर्स हैं, उसमें 2 स्पिनर्स जो हैं वो ऑलराउंडर हैं। तो मेरे ख्याल में अगर फिटनेस के इशू पाकिस्तान के ख़त्म हो जाएं तो ये वो टीम है जो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स इस वक्त जहन बना के बैठे हैं कि ये टीम अनाउंस करेंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। So yeah, you would include Osama Mir in your 15-member squad? आप पहले शुरू करें ना अपने आप। आपने जिस तरह फातिमा कहा कि पाकिस्तान टीम जो है वो 25 मई तक टीम में तब्दीली कर सकती है, तो सारी टीमों के लिए है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मेरे ख्याल में इस टीम में सलमान अली आगा को होना चाहिए। मैं न्यूजीलैंड सीरीज़ से पहले भी बोल रहा था, क्योंकि अब वाज़े तौर पर आपको इफ्तिखार अहमद के ऊपर जो है एक सवालिया निशान नज़र आ रहा है। सीनियर प्रो हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है, लेकिन अब तक आप ये तय ही नहीं कर पाए कि इस टीम में उनका रोल क्या है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको आगा सलमान को मौका देना चाहिए, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप से पहले जो 4 T20 इंटरनेशनल इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलने हैं। अभी मैं आदिल रशीद का इंटरव्यू देख रहा था जो जियो न्यूज़ की रिप्रेजेंटेटिव साइमा हारून ने किया है, तो वो कह रहे थे भाई हम तो इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान टीम का, हम तो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे। अगर आपको याद हो 2019 वर्ल्ड कप से पहले जब विकेट कीपर सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, तो वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस हो गई थी, लेकिन उस सीरीज़ में जो पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा था, पाकिस्तान की टीम तब्दील हो गई थी। तो मैं उसामा मीर को वर्ल्ड कप में रखने के बिल्कुल भी हक़ में नहीं हूँ। अगर आप अबरार के साथ जा रहे हैं, शादाब आपके साथ हैं, तो फिर उसामा मीर की इस टीम में जगह बनती नहीं है। आप उससे बेहतर ये है कि सलमान अली आगा को टीम में शामिल करें, जो कि एक ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में हो सकते हैं। बट
आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आपके फिटनेस के मसाइल। और दूसरी तरफ साइम अयूब अगर डिलीवर नहीं करते हैं तो आप उनको कब तक कैरी करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा सही। अच्छा भट्टी साहब, आपने जमान खान को नहीं इंक्लूड किया ना अपने नहीं। अच्छा, यू डिड नॉट इंक्लूड जमान, इसलिए कि जमान खान की टाई पड़ रही है मोहम्मद आमिर के साथ, तो या तो आप बाद में 3 ट्रैवल रिजर्व भी होंगे ना पाकिस्तान। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा लेकिन ट्रैवल रिजर्व या उसमें से 11 नहीं बन सकेगी ना, ट्रैवल रिजर्व जाएंगे ना भट्टी साहब स्क्वाड में, जैसे वर्ल्ड कप में भी गए थे ना। वो तो फिर 18 का स्क्वाड होगा, मैंने तो ये 15 का स्क्वाड बताया। जैसे शुभमन गिल जो है, अब कभी उनका नाम सही नहीं बोल सकती, वो भी जा रहे हैं ना, ही इज ट्रैवलिंग रिजर्व में तो है ना, ही डिड नॉट मेक द स्क्वाड एज सच। अच्छा ठीक है, सिको व्हाट्स योर 15 मेंबर स्क्वाड? यार देखो इसमें 2-3 तो अनफिट। और मुझे प्लीज आप लोग सब लॉजिक से बताएं आप किसको क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना? नहीं मैं देखिए, मेरे हिसाब से जो नए बच्चे आए थे किसी ने भी इम्प्रेस नहीं किया। ओके। एक ने भी नहीं किया। उस्मान खान को सब नाम डाल रहे हैं, चलो मैं भी डाल देता हूँ, मगर उन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। मैं तो पहले ही कह रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा एक फैसला कर लिया है पाकिस्तान की तरफ से खेलने का, मगर एक बंदे में फर्स्ट क्लास की क्रिकेट नहीं खेली उन्होंने। एनीवे वो आप सब उसका नाम डाल रहे हैं, तो बाबर आजम सिको ऐसे तो आपके जो पीएसएल के स्टार्ट्स थे वो भी सब कुछ न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं कर सके, सो जस्ट नॉट हिम। नहीं, मगर कम से कम वो लोग खेलते तो है ना रेगुलर बेसिस के ऊपर डोमेस्टिक क्रिकेट। साइम खेलता है, ठीक है ना, साइम है, इफ्तिखार, फ़खर, रिजवान और बाबर, ये 4 तो हैं। वो सलमान अली आगा की जो बात कर रहे हैं, मैं भी उसके हक़ में हूँ कि उसको बेचारे को खिलाकर वो बहुत अच्छा है, उसकी एक जगह बन सकती है। अच्छा अब आप ऑलराउंडर में वही शादाब और इमाद हैं, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं। भी नहीं, जगह किसकी जगह? फिर उस्मान की जगह आप कह रहे हैं? नहीं, उस्मान की जगह नहीं, अभी भी एक जगह बचती ना, 1 2 3 4 5 6 हुए हैं ना। मैंने आजम को अभी नहीं रखा हुआ। अच्छा, आजम को आजम इसलिए कि अनफिट है, उसका तो पता ही नहीं है। हाँ, अगर वो आ जाता है, उसको ट्रैवल करें, ले जाएं साथ, वहाँ जाकर खिलाएं। फर्स्ट प्रायोरिटी फिर आजम की होनी चाहिए कि वो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेले, उसकी फिटनेस को देखें कि भाई वो सर्वाइव कर सकता है वर्ल्ड कप तक क्या है। ठीक है, इंग्लैंड सीरीज में आप कह रहे हैं कि अगर वो फिट हो जाए तो ही शुड प्ले। मतलब उसको पता तो लगे, हारिस का पता तो लगे, मगर हारिस की जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेस हैं वो तो हॉरेबल हैं। वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले एशिया कप का वो जो श्रीलंका का हम वहाँ खेल रहे थे, उसमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बड़ी ख़राब उसने गेंदें की हैं। फिर वर्ल्ड कप में उसने अच्छी गेंदें नहीं की, मगर वो भी इंजर्ड लिस्ट में है। तो मेरे हिसाब से शाहीन, नसीम, आमिर, अब्बास को होना चाहिए। अब्बास वाज बॉलिंग वेल, उसकी परफॉर्मेंस दूसरों से ज़्यादा बेहतर है। और मेरे हिसाब से तो ज़मान को होना चाहिए, ये 4 होने चाहिए। इब्रार को आप ज़रूर लेके जाएं। इब्रार की बेस्ट इकॉनमी है 5.71, उसकी सबसे अच्छी इकॉनमी उसका है बॉलिंग के अंदर। तो अब आपका जो असल मसला है ना, मैंने आज पूरा डेटा निकाला था उन 8 मैचों का जो न्यूजीलैंड पाकिस्तान में खेला है अप्रैल 2023 और अब। तो हमारा जो मसला चल रहा है ना, वो मिडिल ओवर्स में चल रहा है, यानी कि 6 ओवर से लेके जो कि सर्कल ख़त्म होता है और 15 ओवर तक जो हमारी एवरेज निकल रही है वो 7 रन की है, 8 रन की है। तो ये इतनी अच्छी नहीं है, इसको हमने इम्प्रूव करना है। जब तक हम उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हम आगे, मतलब एक, और हमारे जो स्कोर्स रहे हैं उस दौरान, एक दफ़ा हमने 192 किए लाहौर के अंदर, 192 किए, और एक मैच में हमने कोई 198 ऐसी कुछ किए। उसके अलावा हमारा कहीं भी स्कोर जो है वो 170-80 से ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो ये बड़ा अलार्मिंग है जी। एंड इट्स फनी आया क्योंकि हम लोग दोनों जगह पे स्ट्रगल कर रहे हैं, विद मिडिल ओवर्स की बॉलिंग में भी वो मज़ा नहीं आ रहा, एंड ऑफ कोर्स बैटिंग एज वेल। फातिमा, पाकिस्तान टीम का जो T20 क्रिकेट में सबसे बड़ा इशू है वो है पावर हिटिंग। आपकी टीम की पावर हिटिंग देख लें और बाकी दुनिया की टीमों की पावर हिटिंग देख लें, आपके पास छक्के मारने वाले प्लेयर नहीं हैं, इसलिए बार बार घूम कर आप जा रहे हैं आज़म खान की तरफ। अगर मौजूदा पाकिस्तान सर्किट में अगर आप बात करते हैं तो ठीक है, वो हिटिंग कर सकते हैं। सॉरी आई वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट वी आर एब्सोल्युटली राइट। द पावर हिटर, द क्वेश्चन मार्क, ऑफ कोर्स ये कॉन्वर्सेशन हम कैरी ऑन करेंगे, कल भी हमारा शो होगा एंड विल टॉक मोर अबाउट इट। भट्टी साहब जल्दी से दादा, आज टीम अनाउंसमेंट होगी या नहीं? अच्छा आज नहीं होगी, सब अकॉर्डिंग टू भट्टी साहब। बट एनीवेज, आप जियो न्यूज़ देखते रहे फॉर मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए। जियो सुपर फॉर पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़। अल्लाह हाफिज़।